जिस तरह से हम देख रहे हैं, लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बाकी तैयारियां हैं या पिछली दफ़ा की तरह हम देख रहे हैं सिर्फ खत्तो खिताबत ही न रह जाए? मरदमशुमारी में हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें दाखिल होने के बाद ये कंसर्न बचता ही नहीं है कि हम पुराने सेंसस के रिजल्ट के मुताबिक इलेक्शन को कंडक्ट करवा दें। ये तो सबको पता है कि हुकूमत की नीयत नहीं है, हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती। खतरनाक बात हुकूमत ने कर दी है और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हम इस फैसले को 4-3 मानते हैं। देखें, इस वक्त नून लीग जो है और पीडीएम जो है वो अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रही है। डॉलर 300 की तरफ है, पेट्रोल भी अब मजीद बढ़ेगा और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक नई मंतक दे दी है, अब अटैक उल्टा इमरान खान साहब पर शुरू कर दिया गया है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, 1965 के बाद रिकॉर्ड इन्फ्लेशन पाकिस्तान ने इस महीने रिकॉर्ड की है। 3 मोअज़्ज़िज़ जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजीद साहब को टारगेट किया जा रहा है कि उनके फैसले की वजह से जो है ये अदम इस्तेकाम आया है और डॉलर एक दिन में 20 रुपये ऊपर गया है। IMF की जानिब से आदाब की तब्दीली पर हुकाम नाखुश। ये बहुत आगे इसमें खौफनाक बातें लिखी हुई हैं कि फरवरी में मुल्की बरामदात में 19% कमी। अब जाहिर है बरामदात कम होंगी तो डॉलर कम आपके मुल्क में आएंगे। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि डॉलर एक दिन में 19 रुपए तक महंगा हो गया है। हुकूमत ने बिजली की मद में अवाम पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला भी कर लिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा करके रिकॉर्ड बना लिया है, मगर फिर भी इन तजर्बाकारों से कुछ नहीं संभल रहा। पहले कहते थे इसहाक डार आएंगे, डॉलर को 200 से नीचे लाएंगे। फिर यह हुआ कि इसहाक डार आए, आते ही उन्होंने अपने मुकदमे खत्म कराए और अब अपनी नाअहली से डॉलर को 300 तक ले आए हैं। लेकिन झूठ बोलने से फिर बाज नहीं आ रहे। डार ने मईशत का भट्टा कैसे बिठाया, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल भी इनकी नाअहली और निकम्मेपन की गवाही दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की एक और सुने, कहते हैं डिफ़ॉल्ट की खबरें अफवाहें हैं, जबकि इसी हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहे, कर चुके हैं। और तो और महंगाई पर ये मेरी हुकूमत नहीं है कहने वाली मरीम नवाज भी महंगाई पर हुकूमत का दिफा करने सामने आ गई हैं। पहले अपने ट्विटर पैगाम में महंगाई का मलबा इमरान खान पर डाल रही हैं, इन्हें चुप करके बैठने के मशवरे दे रही हैं। चले मरीम बीबी, आपकी बात मान लेते हैं। फिर सवाल यह है कि आपकी पार्टी ने हुकूमत किस लिए ली? सिर्फ बयानबाजियां करने के लिए? लेकिन अब इन झूठे बयानात से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। मुआशी माहिरीन का कहना है IMF से मुआहदे में ताखीर की वजह से डॉलर महंगा हुआ है, लेकिन हुकूमत की बदनीयती देखिए कि एहसन इकबाल जैसे विफाकी वजीर इसका मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ के इस बेवपार का पर्दा प्रोग्राम के आखिर में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ चाक करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन पर बात कर लेते हैं। हुकूमत जिससे फरार के रास्ते ढूंढ रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है, इलेक्शन होंगे या नहीं, इसी से आगाज करेंगे। सैयद मुजम्मिल शामिल और सदीक जान भी हमारे साथ हैं। मुजम्मिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं, लग रहा है इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बाकी तैयारियां हैं या पिछली दफ़ा की तरह हम देख रहे हैं सिर्फ खत्तो खिताबत ही न रह जाए? तैयारियों के हवाले से जी उन्होंने ये कहा है कि 24 अप्रैल तक हमारी तैयारियां मुकम्मल होंगी और हमें भी इल्म है कि 9 अप्रैल तक की तारीख़ है। अगर हमने इस रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, उसकी अगर बात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोर्ट फैसले के बाद एक दोबारा से स्क्वायर वन पे सूरत हाल आकर इस तरह खड़ी हुई है कि पंजाब के अंदर दोबारा से मैंडेट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट से मुशावरत के बाद तारीख़ देनी है। अगर KP की बात कर लीजिए तो वहाँ पर गवर्नर साहब ने मुशावरत करनी है इलेक्शन कमीशन से, तो फाइनल जो कॉल है वो इलेक्शन कमीशन की रहेगी। इस बात में ये एक ईज़ है इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर बजटरी कंसर्न्स की ये डिटेल जो हमारे सामने मौजूद है, इसकी हम बात करें, 30 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि आया गवर्नमेंट कॉपरेट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी सोल और अपनी इनफरादी हैसियत के अंदर तमाम काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मॉनिटरी तौर पे भी करना पड़ेगा, साथ साथ मैन पावर भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होंगे। तो मैं समझता हूँ उसामा के बेसिक सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या तैयारियाँ चल रही हैं, गवर्नमेंट उन तैयारियों को कैसे हैंडल करती है वो सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब की कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो उनका तो नैरेटिव बिल्कुल इससे अपोजिट है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से बेंच के अंदर से 2 ऑनरेबल जजेस को रिमूव किया गया, हम तो इसके ही खिलाफ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चैलेंज जिसने रिक्यूज़ किया उसने तो कर लिया,
लेकिन जिसने रिक्यूज़ नहीं किया, जो चाह रहा है कि मैं बेंच का हिस्सा रहूँ, उसे कैसे निकाल सकते हैं? राना सनाउल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ सीधा सीधा इस बात का ऐलान है कि वो जिस तरह से ये फ़ैसला सुनाया गया उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट भी कोऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये मॉनिटरी जो इसकी कॉस्ट है इलेक्शन की, ये प्रोवाइड इनको नहीं की जाती और कहा जाता है कि मरदमशुमारी में हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें दाखिल होने के बाद ये कंसर्न बचता ही नहीं है कि हम पुराने सेंसस के रिज़ल्ट के मुताबिक इलेक्शन को कंडक्ट करवा दें। तो मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले को बहुत से लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है और इसकी एक जो वजह वो यही कह सकते हैं कि 90 दिन का तो कहा गया है इसके अंदर, लेकिन जो डिविएशन की टर्म है उसामा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे इतनी स्ट्रेस नहीं डाली गई, जिस पे इतनी डिबेट नहीं हुई कि इलेक्शन कमीशन डिविएट कर सकता है। अब जहाँ भी मामला सब्जेक्टिविटी का आता है तो वहाँ पर हमेशा ऐसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि उससे फ़ायदा उठाया जाता है अपने सियासी माइलेज के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उठाएगा फैसला, और साथ साथ ये कि 24 अप्रैल की जो तारीख दी जा रही है ये भी तजावुज़ी समझा जा सकता है, क्योंकि वरना 13 या 14 अप्रैल बनती है 90 दिन की अगर बात करें तो उस लिहाज से तो 24 अप्रैल आगे है। सिद्दीक जान, आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो सबको पता है कि हुकूमत की नीयत नहीं है, हुकूमत की सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है फैसले में उसमें तो बड़ा वाज़ेह आर्टिकल 220 का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एम्पावर कर दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मेरे ही नाकिस राय में फिर कोई रुकावट नहीं रहती। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं, अगर वो अपनी जो अपना फैसला है उस पर अमल दरामद करवाना चाहे तो उसके पास काफ़ी इख्तियारात हैं। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास है। आपको क्या नजर आ रहा है? देखें उसामा भाई, इस पे तो हम कल एक स्टोरी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने तो फैसला किया है कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे। हुकूमत ने तो ये तय कर लिया हुआ है। अब वो नहीं कराएंगे तो उसके बाद क्या होगा? देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनके बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उनके फैसले की वजह से मुईशत के मामला शुरू हो गए हैं और आज जो है वो डॉलर ऊपर चला गया। वो तो खैर हमने लास्ट स्टोरी करनी है, हम करेंगे और बताएंगे। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बताएं, क्या ये आइन में नहीं लिखा हुआ? पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर केपी के असम्बली इलेक्शन की तारीख देंगे, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है। और ये बात खुद कामरान मुर्तज़ा साहब जो के वकील थे जमीयत उलमा इस्लाम के, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, उन्होंने ये खुद कहा कि गवर्नर को देनी है तारीख। यहीं पे जजेस ने कहा वो तो आपकी जमात के हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो आप गवर्नर हैं, उनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो सूबाई हुकूमत जो है वो उसकी एक तरह से, क्योंकि हर चीज़ सूबाई हुकूमत ने उनको भेजनी है, जो बात करिए वो उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि गवर्नर ये कह रहे हैं पंजाब के कि जनाब मैंने क्योंकि असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मैं इलेक्शन की तारीख नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पर इलेक्शन एक्ट जो है वो आएगा सामने, और उसमें सेक्शन 57 में है कि सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आइन में ये क्लैरिटी थी कि हर सूरत में गवर्नर पंजाब ने देना है, किसी भी गवर्नर ने जो है वो इलेक्शन की तारीख देनी है, तो फिर सेक्शन 57 रखने की क्या जरूरत है? इस पर भी एक वकील साहब ने कहा, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा ये गलती हो गई है, ये नहीं रखना चाहिए था, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। तो बात यह है कि अगर ये बात मान ली जाए कि दोनों गवर्नर्स नहीं देनी थी, तो एक गवर्नर का तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो दे, दूसरे का सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदर दे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर इनकारी है। वो कहते हैं ना मैंने असम्बली तोड़ी है, ना मैं असम्बली के इलेक्शन की तारीख दूंगा। और फिर यहाँ पर ये देखें कि जब हमजा शहबाज का हलफ उमर सरफराज चीमा साहब नहीं ले रहे थे तो क्या कहा था अदालत ने? अदालत ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उनसे हलफ ले हमजा शहबाज से। कहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो लेगा हलफ? तो बात यह है, इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक एक फैसला दिया है, और अब ये जो है ना 90 दिन में इलेक्शन का तो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक उसमें जो पैराग्राफ नंबर 14 है उसमें एक चीज़ ये लिखी हुई है, क्योंकि ये पहले कन्फ्यूजन थी कि किसने तारीख देनी है, अब क्योंकि क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो ये ज़रूर है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी है। अब आज जो खबर आई, जो हमारे रिपोर्टर हैं अकील अहमद, उन्होंने जो खबर ब्रेक की कि उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो हमें सेक्शन 57 में लिखा हुआ है कि क्या क्या शेड्यूल होगा, उसमें हमें 54 दिन चाहिए। 54 दिन पूरे करके और फिर हम जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो 8-10 दिन ऊपर जा सकते हैं। अब जब ये 8-10 दिन ऊपर की तारीख आएगी, अगर सदर ऊपर की तारीख मान जाते हैं और दे देते हैं, फिर ये मामला फिर दोबारा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जनाब 90 दिन में होने थे, तो ये तो आप 10 दिन ऊपर जा रहे हैं, लेकिन 10 से 15 दिन से ऊपर काम नहीं जाएगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आर्टिकल 254 का सहारा लेकर, और क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोई भी इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा था, कन्फ्यूजन थी, अभाम था, आइन में अभाम था,
आइन में भी नहीं लिखा हुआ था कि अगर गवर्नर असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं करेगा तो फिर भी उसको तारीख देनी है। यहाँ पर आइन खामोश था, अब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है तो हो सकता है 8-10 दिन ऊपर चले जाएं। लेकिन खतरनाक बात हुकूमत ने कर दी है और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हम इस फैसले को 4-3 मानते हैं, उसके ऊपर गो के मजाक उड़ाए इनका सारों का कि जो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन आज 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक पेशावर हाई कोर्ट जहाँ पे जो है वो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था इन पिटीशंस को कि इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए, और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट की जो है वो दरखास्त दायर हुई थी। आज दोनों अदालतों ने, पेशावर हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों दरखास्तें ये कहकर डिस्पोज ऑफ कर दी हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है तो इसलिए ये गैर मौसर हो चुकी हैं। तो कल की जो तशरीह थी वजीर कानून साहब की, जो तशरीह थी अटार्नी जनरल पाकिस्तान की, उनकी तशरीह को 2 मुअज़्ज़िज़ अदालतों ने मुस्तरद कर दिया है और उन अदालतों ने यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वही बाइंडिंग है इन अदालतों पर भी। और उन्होंने, इसका मतलब यह है कि जो कि दुरुस्त बात है आईनी और कानूनी, कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला अक्सरियती फैसला है और उसामा गाजी साहब और मुजम्मिल साहब जो 23 तारीख का फैसला है उसमें जब आप एंड पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो लिखा हुआ है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 2 जजेस ने जो है वो इस वजह से कि उन्होंने पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था और 2 जजेस ने अब कह दिया कि नाकाबिल समाअत नहीं है, तो 4 जजेस के अलग होने के बाद मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दोबारा बेंच की तश्कील के लिए भेजा जा रहा है। वो दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास आया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा बेंच तश्कील दे दिया। तो ये बिल्कुल गलत इनकी बात है 4-3 वाली। अगर 4-3 है तो फिर ये 5-4 है। वो 2 और थे जिन्होंने कहा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, मज़ाहिर साहब ने और इजाज़ुल हसन साहब ने। तो ये जो जिस तरह भी जा रहे हैं वो बहुत खौफनाक है। सदीक साहब, ये जिस तरह से आपने बात की एक तो सदर के तारीख देने के मामले की, तो इस पर काउंटर वो PDM वाले ये पेश करते हैं कि सदर जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा है, उसको कोई एडवाइस करेगा, इलेक्शन कमीशन करे या कोई और ऑफिस एडवाइस करे तब वो अनाउंस करेगा, तारीख देगा नहीं। तो एक तो इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा जो आपने ये कहा कि एक बड़ी क्लैरिटी आ गई है इस फैसले से, तो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि जिस तरह से फैसले के मुताबिक ये कहा गया है, जिस तरह आपने भी कहा कि मिनिमम पॉसिबल टाइम बाय कर सकते हैं, अब मिनिमम पॉसिबल की ड्यूरेशन कितनी है ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठा जाएगी इलेक्शन कमीशन या PDM की हुकूमत। तो इससे क्लैरिटी कैसे कह सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। अच्छा, ये जो दोनों आपके सवाल हैं, ये जो सवाल था ना कि वो हर काम करेंगे जो सदर हैं या गवर्नर हैं सूबाई या वफाकी हुकूमत की एडवाइस पर, तो यहाँ पर उन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया था जहाँ पे उनके पास वो इख्तियारात हैं कि वो बगैर किसी समरी के कर सकते हैं, जैसे एतमाद का वोट लेने का। अगर गवर्नर ये समझते हैं, जैसे उन्होंने समझा कि परवेज़ लाई साहब के पास उनको एतमाद असम्बली का नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो आइन में आर्टिकल है ना कि जहाँ पे उनको समरी की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद एक्ट किया गवर्नर ने और कहा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे जो निगरान सेटअप का, निगरान सेटअप जैसे हुई असम्बली तहलील होगी तो उसके पास इख्तियार है कि उसने निगरान सेटअप जो है उसका उन्होंने क़याम करना है। और इसके अलावा बहुत सारी जगह जहाँ पे उनके पास है ये इख्तियार कि वो इंडिपेंडेंटली अपना जो है वो इकदाम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उनके पास ये है कि क्योंकि देखें अब आइन यहाँ पे खामोश है कि अगर कोई गवर्नर इस समरी पे दस्तखत नहीं करता फिर क्या होगा, वहाँ पे फिर एक्ट आएगा और एक्ट में फिर अगर देखें अगर तारीखें देनी ही गवर्नर्स ने तो फिर ये सदर वाला मामला रखा हुआ क्यों है? सही है, सेक्शन 57 ये जो अच्छा, अब वो असल बात यह है कि जब आपने कोई काम नहीं करना तो आप उसके बहाने जरूर ढूंढेंगे। चूंकि हमारे पास 4-5 मिनट रह गए हैं ब्रेक से पहले, तो मैं चाह रहा हूँ टॉप स्टोरी भी डिस्कस कर ले। इमरान खान को तहरीक मुअत्तल किया, तो मुजम्मिल आपको क्या लगता है? उन्होंने तो ये सोच कर की कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अगरचे इमरान खान साहब ने साथ कहा कि इलेक्शन करवाने की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। तो ये कोई सियासी शहादत की तरफ फिर मामला जाएगा हुकूमत के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। उसामा, मेरा इस पर व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है और वो यही है कि जिस तरह से जेल भरो तहरीक को जिस तरह ये डेवलप हुई सारी और हमने देखा कि टॉप टियर लीडरशिप के कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जेलों तक पहुँचे, तो उस पर PTI को ये इदराक हो चुका था कि ये इतना आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। और इसमें इमरान खान साहब ने भी जब बेल करवा ली तो मोराल वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि बतौर फेस सेविंग इस फैसले को इस्तेमाल किया है कि इस फैसले की आड़ के अंदर जो है वो इस सारी तहरीक को हम यहाँ पर रोक दें, क्योंकि इसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ देना PTI को भी मालूम है कि उनके खिलाफ ही जाएगा। ये हुकूमत इस मूड में नहीं है कि जो भी इनके पास जाएगा गिरफ्तारी देने के लिए उसको बड़ा फेयरली ट्रीट करें या उस पर हल्का हाथ रखें, ऐसा होने नहीं जा रहा। वो तो बल्कि जो गिरफ्तारी नहीं भी दे रहा उसको भी उठाना चाह रहे हैं। तो जो खुद वॉलंटियर बन के आ जाएगा उसके साथ तो मैं नहीं समझता कि कोई रियायत करने वाले हैं।
तो ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने असेस कर लिया था कि ये एक सही मूव नहीं है और ये इतने मोमेंटम से नहीं चल रही, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसको लिंक कर दिया पाकर एक चले सियासी फैसला उन्होंने ये किया है। लेकिन सिद्दीक, जेल भरो तहरीक का चले एक मुजम्मिल का पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह और बिल्कुल कई हवालों से दुरुस्त भी लगता है। ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब की सोच है इसका ऐलान करते हुए, उसका क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी? जो बातें हमने की हैं उससे तो नजर आ रहा है हुकूमत ने किसी सूरत नहीं होने देने इलेक्शन, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ये रह जाता है कि अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए उसमें तो फिर लगता है कि हुकूमत की छुट्टी भी हो सकती है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो और बाकी सब आमने सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट आइन की बात कर रही है, कानून की बात कर रही है, जो आइन में लिखा हुआ है वो बात कर रही है, और बाकी सब वो बात कर रहे हैं जो इस वक्त उन सब के ज़ाती मफादात हैं, उन सब के ज़ाती सर्वाइवल हैं, सबके ज़ाती सर्वाइवल हैं। आप जहाँ कोई बैठा है उसकी देख लें। आप मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को पता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है इमरान खान साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जनाब इनको ओहदे से हटाएं, उनके ज़ाती सर्वाइवल का मामला है, बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ के ज़ाती सर्वाइवल का मामला है। देखें, इस वक्त नून लीग जो है और पीडीएम जो है वो अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रही है, ये कहकर कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। मरीम नवाज साहब का आज का भी बयान देख लें कि जी इलेक्शन हमने नहीं होने देना, आप ये छोड़ दें कि इलेक्शन होंगे। तो बात यह है कि अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर आपको भी पता है उसामा गाजी साहब, हो सकता है किसी दिन यही टाइम हो, आप प्रोग्राम कर रहे हो और अचानक आप अनाउंस करें कि जनाब पीटीपी पे को बहुत आम खिताब आ रहा है और हम उस तरफ जाएंगे, और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रहे। ये मैं आपको बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ जो शहर इक़्तिदार में चल रही है। मुज़म्मिल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, ठीक है, वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, अगर वो गलत था तो आज 2 हाई कोर्ट उसको उसकी एक तरह उसके ऊपर एक्ट ना करती। अब मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है और हुकूमत आगे कहती है कि हमने नहीं मानना, और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, तो मुझे बताएं फिर आगे बिल्कुल देखें, जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत ने या फिर इनके लॉयर्स ने, जिस तरह आपने रेफरेंस दिया, मंसूर अवान साहब की बात करें, कामरान मुर्तज़ा की बात कर रहे हैं या फारूक एच नाइक की, उनके आर्ग्यूमेंट्स ये बताते हैं कि उन्होंने अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त वापस ली है तो उन्होंने जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट किया है 5 लोगों के बेंच की, 5 जजेस की। उसको एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि 2 जो रिक्यूज़ कर गए और 2 जो ऐड ही नहीं हुए उनको भी बीच में मिला लें, नंबर 4-3 हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर या इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता तो फिर सूरत किसी तरफ भी जा सकती है। और जिस तरह सिद्दीक जान ने बताया कि बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ब्रेक हम लेंगे जी, क्योंकि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बिला वजह भी नहीं है। जो हालात मुल्क के इस वक्त हैं, पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई है, दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में, यानी महंगे तरीन से मुराद दिया कि महंगाई के लिहाज से रिकॉर्ड बनाते सबसे ज़्यादा महंगाई जिन ममालिक पे, उस फहरिस्त में भी आ गया। डॉलर 300 की तरफ है, पेट्रोल भी अब मज़ीद बढ़ेगा। और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक नई मंतक दे दी है अब कि अटैक उल्टा इमरान खान साहब पर शुरू कर दिया गया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, डार साहब को डिज़ास्टर डार भी अब कहने लग गए हैं सभी, क्योंकि जिस तरह से मईशत का बुरा हाल कर चुके हैं, अब पता नहीं इससे ज़्यादा कितना बुरा हाल होगा। मैं देख रहा था बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी इतनी बुरी हालत थी, और लोग कह रहे थे कि अब तो ये बिल्कुल रॉक बॉटम जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि निचली सतह पर चलेगी ये मईशत, इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। लेकिन इसहाक डार साहब उससे भी गिरा चुके हैं। एक दिन में 19 रुपये कदर गिरी है रुपए की, यानी डॉलर 19 रुपये बढ़ गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी 5 रुपये का रिलीफ पेट्रोल में दिया, अब सुनने में आ रहा है कि शायद 16 तारीख से कुछ 30 रुपये तक, अल्लाह ना करे लेकिन पेट्रोल बढ़ाना पड़ जाए, क्योंकि डॉलर इतना महंगा होता चला जा रहा है। उसके साथ साथ फिर अब पहले खबरें छपाई कि जी वो IMF ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब सब शराइत भी बांध रहे हैं। अब जनाब बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाने की खबरें भी आ रही हैं, गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है, टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही। मुज़म्मिल, मुझे तो लगता है कि ये बाकी सियासी बहरान अपनी जगह, लेकिन ये जो मुआशी बहरान है ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत को बहा ले जाएगा। एक सैलाब की तरह एक बन रहा है। जो आज जो हम डॉलर की कीमत देख रहे हैं, कदर देख रहे हैं, इसके असरात तो आएंगे अगले कई हफ्तों के बाद, या पूरी तरह से तो शायद 3 महीने बाद आए। तो ये जैसे जैसे आना शुरू होंगे, अभी बिजली के बिल जब आने हैं, गैस के बिल आने, तो मुझे तो लग रहा है यही ये उसामा साहब, ये मुझे और आपको लग रहा है, डार साहब की तो मैं आज खबर अभी पढ़ कर आया हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि डिफ़ॉल्ट इज़ अनलाइकली, नहीं होने जा रहा, और सब जो है वो ये जो भी ये बात करता है वो असल में बहुत बड़ी ट्रीज़न कर रहा है ये बात करके। तो मूडीज़ की जो अभी रिपोर्ट आई है, मेरा ख्याल है डार साहब पढ़ना नहीं चाह रहे या उन तक पहुँची नहीं है,
कि उन्होंने 30 साल की वर्स्ट रेटिंग पाकिस्तान को दी है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, 1965 के बाद रिकॉर्ड इन्फ्लेशन पाकिस्तान ने इस महीने रिकॉर्ड की है। 290 रुपये का ओपन मार्केट में डॉलर अवेलेबल है इस टाइम पे। डार साहब ने कहा था जैसे ही मैं तैयारे में सवार होऊंगा लंदन से डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, अब 300 को टच करने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिज़ास्टर्स पॉलिसी है और PMLN ने जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब को अनसेरेमोनियसली रिमूव किया और इनको रिप्लेस किया, पहले तो उसकी लॉजिक नज़र नहीं आई। अब मिफ्ता साहब खुद क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को। उन्होंने खुद आज आर्टिकल लिखा है, मैं पढ़ रहा था, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आर्टिफिशियली डॉलर को कंटेन किया डार साहब ने 240 रुपये पे पहले, उससे इतना नुकसान हुआ, IMF की तरफ से प्रेशर आया, फिर 260 पर ले गए। जैसे ही आप IMF के प्रेशर को लेते हैं, फ्री फ्लोटिंग शुरू हो जाती है डॉलर की, और उसके बाद में आपके सामने है कि 300 रुपये तक पहुँच गया है। अब ये सिर्फ करेंसी एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, इसमें आम आदमी की परचेजिंग पावर पे इतना बड़ा डेंट आता है कि दुकान से जिसने राशन ख़रीदने जाना है वो एक हुकूमत के नोटिफिकेशन की बेसिस पे उसका बजट सारा ख़राब हो जाता है और उसको समझ नहीं आती कि मैंने बाकी महीने करना क्या है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के पास किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि डार साहब मज़ीद कंटिन्यू करें। उसकी वजह यह है कि बिल्कुल मैल परफॉर्मेंस है और साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है IMF के साथ, जो कि गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसी में भी था, अब भी ऐसा ही हो रहा है। अब भी वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा ऐसा होता हुआ। बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इदराक नहीं है आवाम की सूरत हाल का और कितना सफ़र कर रही है आवाम, क्योंकि इस इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर इतनी कमज़ोर हो चुकी है लोगों की कि मैंने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी के अंदर इससे पहले इतने बुरे हालात नहीं देखे ना। हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख में। सदीक जान, अब मसला ये है कि एक है कि आप अपनी गलती का एहसास करते हैं, उसको मानते हैं, जिसने मुजम्मिल बड़े अच्छा कहा कि जी इदराक नहीं है। अब जब आप सोच ये रखेंगे कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है बकौल एहसन इकबाल, इस वजह से ये हो गया है, मरीम मौज़ेब साहब कह रही हैं जी इमरान खान का कसूर है, ये क्या ये चीज़ बिक सकेगी? ये बयानिया कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ वो 11 महीने पहले जो हुकूमत थी और उसकी वजह से ये हो रहा है, 11 महीने बाद अब हमसे आप पूछे ही ना कि ये सारी बर्बादी क्यों है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो इल्ज़ाम है उस पर तो हम लास्ट सेगमेंट करेंगे बड़ी तफसील के साथ, और क्योंकि वो फिर दरमियान में बात रह जाएगी तो वो उस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकेगा। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, अगर इनको ये अंदाज़ा था कि हालात इतने ख़राब हैं तो इनको चाहिए था कि जब ये महंगाई मार्च कर रहे थे, जब ये इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो साथ आवाम को ये भी बताते कि हालात इतने इमरान खान ने ख़राब कर दिए हैं कि हम आएंगे तो भी हमें बहुत अरसा लगेगा इन चीज़ों को ठीक करने में। उस वक्त आप कह रहे थे कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर कर देंगे, उस वक्त आप कह रहे थे कि आटा आधी कीमत पर कर देंगे, उस वक्त आप कह रहे थे कि बिजली आधी कीमत पर कर देंगे, उस वक्त आपने बड़े बड़े दावे किए, उस वक्त आपने झूठ बोले, उस वक्त आपने गलत बयानी की, उस वक्त आपने कहा कि IMF के मुआहदे को फाड़ के फेंक दो, उस वक्त आपने कहा कि IMF के साथ जो शराइत हैं, और IMF को तो छोड़ें, FATF की जो शराइत थी वो पूरी करने के लिए आप कह रहे थे कि पहले हमारे साथ नैब तरमीम के ऊपर बात करें फिर हम आएंगे। तो आपको उस वक्त ये झूठे दावे नहीं करने चाहिए थे। आप तजर्बाकार हैं, आप दावा करते हैं कि आप तजर्बाकार हैं, आप उस वक्त बताते कि ये चीज़ें अब इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन उस वक्त आपने बड़े बड़े दावे किए। उस वक्त पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता था तो आप आगे कहते थे कि बम गिरा दिया, 4 रुपये बढ़ता था तो आप आगे कहते थे कि रात को बहुत बड़ा हमला कर दिया इमरान खान ने अवाम के ऊपर। अब आप बताएं। और उसके बाद डॉलर की कीमत, ये जो मुजम्मिल भाई ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। जब इसहाक डार साहब वापस रवाना हुए, यहाँ पे चैनल्स को कहा गया कि इतने पैसे आपको दे रहे हैं, आप बस इसी पे बात करें कि डॉलर से डॉलर डर गया, डॉलर ने डॉलर को लिटा दिया, डार ने जो है वो डॉलर के छक्के छुड़ा दिए, ये कर दिया, लंबा डाल दिया, ये कर दिया। मतलब अजीबो गरीब तरह की चीज़ें जो है वो चलवाई गई, बना के भेजी गई चैनल्स को कि ये चलानी है। सोशल मीडिया पे पूरी एक कैंपेन चलवाई गई। उस वक्त भी आपको याद होगा, अगर आप वो निकाल भी लें, तो जब ये हुआ था तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अगर तो ये सस्टेनेबल है, ये जो डॉलर के नीचे कीमत जा रही है, तो अगले 1.5-2 माह में पता चल जाएगा, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे इसहाक डार साहब को। लेकिन अगर ये इसहाक डार साहब का जो तरीका वारदात है कि ये मसनूई तरीके से ये डॉलर की कीमत को फिक्स रखते हैं, अगर ये वो कर रहे हैं तो ये डिजास्टर है। पहले भी पाकिस्तान का इससे नुकसान हुआ, अब भी नुकसान हो रहे हैं। और देखिए, जिस तरह आपने पहले भी हम की बात की थी ना, वहां पर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं बड़ी अहम, तो उसके बारे में बताएं। जिस तरह मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, तो लिहाजा ये अगर हुकूमत बड़ी आराम से बैठी हुई है कि जी कोई नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा, अभी तक लोग नहीं निकले, आप भी इस पर बात करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ अरसा ये हुकूमत इस तरह से निकाल सकेगी, इस तरह की पॉलिसी से या इतनी महंगाई से ये सैलाब बहा ले जाएगा। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग जो हमसे मिलते हैं वो पूछते हैं क्या बनेगा, बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई 75 साल में नहीं हुई। तो अगर हम कहें जी 75 साल में महंगाई पर लोग नहीं निकला करते थे, तो ये रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नज़र आ रहा है कि हुकूमत अपने आप को संभाल पाएगी
इतना लोगों का नुकसान करके, लोगों पर इतनी ये जिसको वाकई महंगाई बम कह रहे हैं वो गिरा कर? देखिए, एक तो हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब, आप उनको जानते हैं, 92 पे प्रोग्राम करते हैं और वो हलकों में भी गए थे जब ये इलेक्शन हो रहे थे। तो परसों सुप्रीम कोर्ट में हम इकट्ठे थे तो उन्होंने ये बात की कि हमारे बहुत से इदारे ये कह रहे हैं कि देखें इतनी महंगाई हो गई है, जो कुछ भी हो गया, अवाम बाहर नहीं निकले। तो ये उनके इत्मीनान के लिए बड़ा काफ़ी है, उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि जनाब अवाम नहीं निकले। उन्होंने कहा कि अवाम का ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है, ये लावा पक रहा है और डरे उस वक्त से कि खुदा न खास्ता ये लावा फटे, या अगर इलेक्शन हुआ तो नून लीग को पता है कि ये जो गुस्सा अवाम का इकट्ठा हो रहा है, ये नफरत इकट्ठी हो रही है, ये इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर बैलेट की सूरत में ये गुस्सा और नफरत निकलेगी। दूसरा, मैं चंद रोज पहले एक ब्यूरोक्रेट के पास बैठा था ये शराय दस्तूर पर एक इमारत में। उस ब्यूरोक्रेट ने कहा कि हम ब्यूरोक्रेट साहब आपस में बात करते हैं कि यार ये हुक्मरान तो भाग जाएंगे, अगर अवाम इस शराय दस्तूर पर आ गए तो ये तो हमें नोच डालेंगे, ये तो हमें घसीट के बाहर निकाल लाएंगे। ये बातें हो रही हैं यहाँ पे, इस हद तक चीज़ें जो है वो ख़राब हैं। और फिर मसला सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ें इस वक्त ख़राब हैं, मसला यह है कि आगे भी अंधेरा, मायूसी और तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। और इसलिए मैं जो पिछले सेगमेंट में बात की थी जिस पे मुजम्मिल भाई ने हैरत का इज़हार किया था, मैं दोबारा वो जो जिस तरह आप अदालत में बयान देते हैं ना कि मैं पूरे होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ, मैं ये अपनी बात पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ और बड़े वेल कनेक्टेड लोगों के से बात करने के बाद कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी गैर आईनी काम हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं और उसके नतीजे में सिस्टम डीरेल होता है। तो इसका हुकूमत को और शरीफ खानदान को बहुत फायदा, शायद हुकूमत ये समझ रही है कि उसको आदत मिलेगी कि ये उसके लिए कम से कम कोई तो फेस सेविंग हो सकती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बोल का अदलिया को सलाम, किस तरह से फिर अदालत पर हमले हो रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, जिसका हवाला अभी सदीक जान ने भी दिया। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला अदलिया की इज्जत के लिए बोल। फिर एक दफ़ा हमने देखा है कि एक अजीबोगरीब, शायद माजी में पाकिस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि माशी बहरान हो और उसका ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की आला अदलिया को ठहराया जाए। सदीक जानी, बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ी खौफनाक बात है। और मैं यही मुजम्मिल से भी ब्रेक में डिस्कस कर रहा था कि बाकायदा लगता है कि एक मैसेज चलता है कहीं, उसमें हमारे माजरत के साथ कुछ साफ़ी भी होते हैं, वो भी उसमें हिस्सा डालते हैं। फिर पता लगता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, फिर एक वजीर साहब हैं हसन इकबाल साहब, वो भी उसमें हिस्सा डालते हैं कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हो गया। ये सारा बिल्ड किया जाता है नैरेटिव बाकायदा। देखें, 3 मोअज़्ज़िज़ जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजीद साहब को टारगेट किया जा रहा है कि उनके फैसले की वजह से जो है ये अदम इस्तेकाम आया है और डॉलर एक दिन में 20 रुपये ऊपर गया है। और साथ ही अदलिया को यह भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अटैक किए जा रहे हैं कि उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन की बात क्यों किया, जो कि आइन में लिखी हुई है। अब ज़रा स्क्रीन पे कुछ चीज़ें चलाएंगे और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ उसामा गाजी साहब और जमील साहब के ये चीज़ें बोलने भी चलाई हुई हैं, ये सारी खबरें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन ये मैं उन अखबारात की चीज़ें हैं या उन चैनल्स की है जिनको PDM ये कहती है कि वो बहुत गैर जानिबदार हैं, वो बड़े ज़बरदस्त चैनल्स हैं, अखबारात हैं। मैंने उनके अखबारों के प्रिंट लिए हैं जिससे पता चलेगा कि ये असल कहानी क्या है, ये डॉलर क्यों 20 रुपये जो है वो एक दिन में ऊपर गया है। सबसे पहले तो चलें ये देख लेते हैं कि आज डार साहब ने जो ट्वीट्स किए उसके ऊपर जो खबर लगी हुई है डॉन के ऊपर कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर या पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर जो है वो मुल्क के दिवाली होने की बात कर रहे हैं और ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हकीकत के बरक्स है और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है और कोई हमें कोई मसला नहीं है। ये असल कहानी है और IMF के साथ उन्होंने कहा मुआहिदा हो जाएगा। ये वो असल चीज़ है जो इसाक डार ने ट्वीट किए हैं, इसाक डार साहब ने, और इसमें उन्होंने वाज़े लिख दिया है कि ये जो बातें हो रही हैं कि IMF के साथ डील नहीं होगी, उसकी वजह से ये जो पैनिक हुआ है ये गलत है, इसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है। अब आगे आ जाएं, ये डॉन की स्टोरी है, ये मैं पूरी तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें आप ये देख लें कि IMF की जानिब से आदाब की तब्दीली पर हुकाम नाखुश, ये बहुत आगे इसमें खौफनाक बातें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमें 98 जैसी सूरत हाल का सामना है और किस तरह के ये वो हुकाम बात कर रहे हैं जो IMF से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और इसमें सारा लिखा हुआ है कि ये पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में और इन खबरों की वजह से ही पैनिक क्रिएट हुआ, जब हुकाम खुद ये बता रहे हैं कि IMF कितना टफ टाइम दे रही है और इनकी गलत बयानी और इनके झूठ की वजह से। आगे एक और स्टोरी लगी, ये 1 मार्च की स्टोरीज हैं जिसमें ये बताया गया कि IMF ने नई शराइत रख दी, पाकिस्तान को प्रोग्राम की बहाली के लिए गैर मामूली सूरत हाल का सामना। जब ये 2 खबरें आईं और इनसे पहले एक 28 फरवरी की खबर थी जिसमें यह था कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की कर्ज लेने की रेटिंग कम कर दी, डिफ़ॉल्ट का खतरा बड़ा है। जब ये खबरें 28 फरवरी को और 1 मार्च को जब ये 2 खबरें आई डिफ़ॉल्ट की खतरे के बढ़ने की और साथ ही ये खबर आई कि जनाब
ये जो IMF के साथ टॉक्स हैं ये नाकाम हो सकती हैं और डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। इसने पैनिक क्रिएट किया और इस वजह से डॉलर जो है वो 20 रुपए ऊपर गया। फिर एक चीज़ और, आज तो अभी ये खबरें चला रहे हैं ना हम स्क्रीन के ऊपर, कल मैं आपको 15 माहिरीन मईशत के बयान सुनाऊंगा, वो क्या कह रहे हैं। कोई एक भी माहिरीन मईशत ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है। अच्छा ये देखें जनाब, 1 मार्च का जो खबर है, IMF मुआहदे में ताखीर, इंटर बैंक में डॉलर 4 रुपए 60 पैसे महंगा, ये कल की बात है, ठीक है। आज जो हुआ वो तो आपके सामने है। अच्छा इसके बाद अगली खबर पे आ जाएं जनाब, ये भी डॉन की खबर है कि उन्होंने भी यही कहा कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 100 इंडेक्स में 98 पॉइंट्स की कमी हुई है और माहिरीन जो कह रहे हैं वो कारोबार में मंदी की वजह जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं IMF के प्रोग्राम में ताखीर वो और सियासत में इस्तेकाम और महंगाई की शरह को ज़्यादा जो है वो करार दे रहे हैं। और ये भी एक पैनिक था कि जो आज हुआ कि जो शरह सूद में जो है इजाफा किया गया, ये भी एक वजह थी। और फिर महंगाई की जो खबरें आ रही हैं कि 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। फिर 7वें नंबर पे आप खबर देखें, ये भी डाउन की है कि फरवरी में मुल्की बरामदात में 19% कमी। अब जाहिर है बरामदात कम होंगी तो डॉलर कम आपके मुल्क में आएंगे, डॉलर कम आएंगे तो डॉलर बाहर भेजने के लिए आपके पास जो है वो मुयस्सर नहीं होंगे। फिर 8वीं खबर, फरवरी में महंगाई 31.6% की बुलंदतरीन सतह पर, और ये जनाब के 49-50 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। फिर आ जाए जी 9th खबर के ऊपर, ये BBC की खबर है, बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। इसमें भी ये बताया गया है, इसमें सारी वजूहत BBC ने लिखी हैं कि क्या वजूहत हैं, यही कि जो IMF के साथ मुआहदा न होने की बातें हैं, जो 98 जैसे हालात की बातें हैं, जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज हैं, जो इसाक डार साहब के खिलवाड़ हैं, ये वजूहत बताई गई हैं। और 10वीं खबर इसमें भी यही बताया गया है। और 11वीं खबर में उन्वान डॉन अखबार का देखें, डॉन वेबसाइट का देखें, IMF मुआहदे में ताखीर, इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा, ये भी इन्वान है। आखिरी खबर बल्कि सेकंड लास्ट, IMF प्रोग्राम में ताखीर, स्टॉक एक्सचेंज में 98 पॉइंट्स की कमी, ये भी डॉन की खबर है। एक्सप्रेस की लास्ट खबर है 13वें नंबर पर कि इसमें भी यही लिखा गया है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर और गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से ये हुआ है। किसी एक ने भी यहाँ पर नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये हुआ है। तो ये एहसन इकबाल साहब और ये पूरी हुकूमत बिल्कुल झूठ बोल रही है, गलत बयानी कर रही है। हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नैरेटिव बना रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मूडीज की खबर, फिर अगले दिन 2 खबरें कि IMF के टॉक्स नाकाम होने का खतरा है, डिफॉल्ट होने का खतरा है, बिल्कुल और डार साहब का खिलवाड़ जिसका हवाला एक एक चीज आपने हमने भी स्क्रीन पर दिखाई है जिससे वाज़ेह हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऐसे कोई लेना देना। लेकिन फिर मुजम्मिल ये बताएं कि कोई मंतक बनती है, कोई समझ आती है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी कौन बना रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट पर डाल दो। देखें उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है ना बस। बेशक मरियम साहिबा ये कह देती हैं कि हमारी हुकूमत ही नहीं है, जैसे ही क्राइसिस आता है तो ये भी उसी तरह का बयान है। उसकी वजह ये है कि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अल्टीमेटली आप में से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। 80 से 85 अफराद की कैबिनेट बनाकर आप बैठे हुए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की कैबिनेट जो है आपसे 4 गुना छोटी है, वो सुपर पावर कंट्री है। आपके पास पता नहीं कितने पैसे हैं कि आप इतनी बड़ी कैबिनेट को फ़ंड भी करते हैं, साथ लेकर भी फिरते हैं। और साथ साथ ये कि सिर्फ ये सदीक साहब ने जो बात की उसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी ये कह चुके हैं। पिछले महीने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ चुकी है जिसने कहा है कि 2024 पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का साल हो सकता है, कंसिडरिंग जितनी तेज़ी से डॉलर हमारे पास डिप्लीट कर रहा है। नंबर 1 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी इसको सिग्निफाई कर चुकी है। और अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मूडीज़ ने भी रैंकिंग को पाकिस्तान की अनप्रेसिडेंटेडली जो है वो लोअर कर दी है, तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो बाहर बैठ के इकॉनमी को असेस कर रहे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात है। इस हुकूमत को इन्होंने गले लगाया, उसको रिग्रेट कर रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वो अपोजिशन हो, जिस पर भी जिम्मेदारी डाल लें, आवाम आपको ही अकाउंटेबल ठहराएंगे। क्योंकि बैलेट के थ्रू, जिस तरह सदीक ने भी कहा, पाकिस्तान में वोटर हमेशा जो फैसला है वो महंगाई पे और लोड शेडिंग पे करता आया है। हमें याद है कि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर 18वीं तरमीम हुई जो कि एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बावजूद वो इलेक्शन किस बात पर हारे? लोड शेडिंग और महंगाई पर। इससे साबित ये हुआ कि पाकिस्तान का जो वोटर है सबसे टॉप पर वो महंगाई को और इसके साथ साथ लोड शेडिंग को रखता है। और साथ साथ हमें याद है अयूब खान साहब के दौर के अंदर पूरी तहरीक चल गई थी चीनी महंगी होने के ऊपर सिर्फ। तो हमेशा से पाकिस्तान के वोटर के लिए इन्फ्लेशन इज़ अ मैसिव इशू। इस बार भी ऐसा ही होगा। तो आप जितना मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग लीजिए, आई थिंक कि बैलेट में बहुत बड़ी प्राइस पे करेंगे। उसी से बचने के लिए तो वो डाइवर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कहीं ऐसे इमरान खान की तरफ, कहीं अब तो एक नया पता नहीं इमरान खान साहब का उन्होंने देखा है तो पुराना हो गया है तो हम करते ही अब सुप्रीम कोर्ट पर डाल दें कि जी उसके फैसले की वजह से हुआ है।
आम आदमी को ये वो समझा सकेंगे या ये बिक जाएगा उनका आपके ख्याल से, या लोग अब इतने बाशऊर हो गए वो नहीं मानेंगे कि नहीं ये आप ये जो कह रहे हैं जी अदम इस्तेहकाम हो गया, यानी इनको कोई लाइसेंस अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती कि जनाब आप 5 साल के लिए हैं तो शायद पता नहीं क्या दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। देखें उसामा साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक लैंडमाइन बन चुकी है। जो भी आकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाने की कोशिश करेगा उसका हाल शायद यही होगा, क्योंकि जिस नहज पे सूरत हाल पहुँच चुकी है पाकिस्तान में, अगर कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर आता है उस पर क्रिटिसिज्म ही होगा और उसकी मिस मैनेजमेंट ही सामने आएगी। क्योंकि एक तो प्रोडक्शन आपकी इतनी लो है, इंडस्ट्री यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, और आपकी जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो बन नहीं रही, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं मुजम्मिल ने कहा ये ट्रेंड भी बन रहा है कि जी सागडार इस्तीफा दे। सिद्दीक, आपको ऐसा होता नजर आ रहा है? देखें, सागडार साहब इस्तीफ़ा दे भी सकते हैं और उनसे इस्तीफ़ा लिया भी जा सकता है, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आपको पता है कि सबसे क्रेडिबल नाम जो है जो इकॉनमी की रिपोर्टिंग है उसमें शहबाज राना साहब का, और शहबाज राना साहब ने अपने प्रोग्राम में कामरान यूसुफ साहब के साथ शायद वो बैठे थे, उस प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नून लीग ने जरदारी साहब को कहा कि आप अपना वज़ीर ख़जाना दे दें, तो जरदारी साहब ने कहा कि बाबा हमारी तौबा है, इकॉनमी आपके ज़िम्मे। और कल बोल पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, बाकी जो फैसले हैं वो इस हुकूमत के हैं, जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो ये नून लीग जिम्मेदार है, ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है, हम तो इसमें इत्तेहादी के तौर पर शामिल हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो हो रही है, जो डिसीजन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। और अगर किसी चीज़ को आके और ऑन करते हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, तो वो क्योंकि काबीना का हिस्सा है तो काबीना के बिहाफ पे वो ऑन करते हैं, ना कि पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर। तो सूरत हाल आपके पास वाज़ेह है, कोई इस हुकूमत के गंद का टुकड़ा अपने सर पर नहीं रखना चाहता, और सब जो है वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मरीम साहबा जो है वो डाल रही हैं इमरान खान साहब पर, मिफ्ता साहब बता रहे हैं कि डार साहब ने क्या किया, और डार साहब से मरीम नवाज साहब खुद को लाताल्लुक नहीं कर सकती। ऑडियो आ चुकी है कि अंकल्स को उन्होंने बड़ी मुश्किल से मनाया था कि डार साहब को आने दें। तो हालात और सूरत हाल आपके सामने। अब तो कोई ओन भी नहीं कर रहा, कभी मरीम साहब की हुकूमत ही हमारी नहीं है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर ही कुछ होगा, नवाज शरीफ साहब आने को तैयार ही नहीं है, तो सब एक दूसरे की तरफ अब देख रहे हैं। लेकिन अब आकर कम अज़ कम मरीम साहबा ने तो कुछ ना कुछ ये कहा कि चलें इमरान खान पर डाल देते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर डालने से मामला नहीं होगा, लोगों ने आप पर ही डालना है। और जिस दिन वोट का मामला आया, कहीं ना कहीं तो आएगा, अब से महीने बाद, 2-3 महीने बाद, जहाँ भी, तो लोग अपना फैसला सुना देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।